सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आप सबका आपके अपने YouTube परिवार एमजे क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने आपको लास्ट वीडियो में फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि आवेश क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो दूसरा वीडियो था मैंने उसके दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में डिस्कस किया था। और जो थर्ड वीडियो था उससे मैंने आपको बताया था कि अगर इनके बीच में बल लगेगा तो कितना दूर तक जाएगा, कितना दूर तक वह बल लगेगा, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ये देखिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आज देखिए हम लोग का मेन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भैया, समझ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके डेरिवेशंस आते हैं और 100% आते हैं लगभग हर साल। दो कंडीशन होते हैं इसके, एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन में से आपके एक हर साल लगभग आते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। इसके डेरिवेशन में कराऊंगा तो समझिए। देखिए बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। हमने आपको लास्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके बारे में पूरा समझ लिया था कि क्या होता है। तो आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, फिर उसका डेरिवेशन किया जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए समझिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव होता है, देखिए जब दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के अल्पतम दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए दो आवेश हैं। अच्छा, परिमाण में बराबर होने का मतलब तो आपको समझ आ रहा होगा कि परिमाण दोनों का बराबर है। यानी ये भी मान लीजिए, अगर मैं मान लेता हूँ ये 5 कूलम है तो ये वाला भी क्या रहेगा, 5 कूलम रहेगा। लेकिन उनकी प्रकृति यानी उनका नेचर क्या है, अपोजिट है, यानी विपरीत है। तो विपरीत प्रकृति का मतलब कि एक प्लस एक क्या होगा, माइनस। तो यहाँ वाला अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये आपका क्या है, प्लस है, इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। अगर इनके बीच की अल्पतम दूरी हम लोग ये यूज़ करते हैं 2a, तो यही जो हमारा ये दोनों ये पूरा युग्म है, ठीक है, यानी ये जोड़ा जो है, इसी जोड़े को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, लिखना होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखना है। जब समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अल्पतम दूरी पर उपस्थित हो तो उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर है बात, समझ आई? ठीक है, तो चलिए इसको समझ लिया। अब इसके बाद एक टर्म्स हमको और समझना है, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। तो एक टर्म आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, क्योंकि इसका जो फार्मूला आएगा हमको उसमें पुटअप करना है। तो देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका सिंबल क्या होता है, P होता है, और ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए जो हमारा यहाँ पर है विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश का जो परिमाण होगा उसका, और जो दोनों के बीच की दूरी होगी, वो दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए इनका परिमाण में मतलब कि Q हो जाएगा, Q, ठीक है, इनटू अब इनकी दूरी क्या है, 2a है। तो हमारा ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि सर अगर अब हमको निकालना क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अब हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसके दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये कि सर देखिए ये हमारे पास हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है,
अगर मुझे इसमें अक्षी मतलब उसी के अक्ष में, अक्ष का मतलब देखिए इसी के आगे ये बढ़ रहा है और इसके इधर ये रहेगा, ये अक्षीय स्थिति है। और निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि अक्ष पे न होके कहीं बाहर, हो सकता है इधर हो पॉइंट, हो सकता है इधर हो, तो उस पर निकालना रहेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका पहला, इस वीडियो में मैं आपको एक ही बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि उसी के अक्ष पे प्रेजेंट है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक माइनस का और एक प्लस का कूलाम है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a है। ठीक है, अगर हमने मान लिया कि हमारे इधर कहीं इसी के अक्ष, ये देखिए उसका अक्ष मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसको लिख दे रहे हैं A, इसको लिख दे रहे हैं B, मान लेंगे कोई पॉइंट है। तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, हमको इसके ऊपर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये इसका जो मिड है, इसको अगर हम इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो देखिए ये 2a है। हाँ, तो मैंने उस टाइम साथ वहाँ बताना भूल गया कि देखिए मैंने 2a इसलिए लिया है क्योंकि ये यहाँ पर जब इसका फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग इसके इन दोनों के बिल्कुल बीच से डिस्टेंस लेते हैं। तो इसको मैं आधा आधा करता तो आपको क्लियर होता है, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि a लेता, ये पूरा a लिया तो a/2 करना पड़ता। बट अगर अभी हमारे पास 2a है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये जो हिस्सा है ये क्या होगा, a, और ये वाला भी हिस्सा क्या होगा, a। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे कि सर यहाँ जो पॉइंट है इसको हम लोग o ले लेते हैं, ये o पॉइंट है। तो P से O तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे कि सर P से जो O तक का डिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका R हो जाएगा। और यहाँ अच्छा एक बात बताइए, देखिए जब यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा R है तो अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ गया, यानी यहाँ तक देखिए क्या R है, ऊपर देख लीजिए, और इतना मुझे पता है कि A है, तो मैं यहाँ तक R है और यहाँ तक A है, तो मैं अगर पूरे डिस्टेंस को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, R + A। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ तक का 2 है और यहाँ से यहाँ तक का अगर 1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, पूरे को जोड़ के लिखते हैं ना, तो वैसे ही मैंने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फिगर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने आपको बताया कि FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन फिजिक्स। तो आप पहले उस चीज़ को अच्छे से क्लियर करो, नहीं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए हमको, अच्छा ये अब आपके मन में आएगा सर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सर जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये अलग से आवेश आ रहा है, अब इसके क्षेत्र में आ रहा होगा ना, तभी ना ये इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग थर्ड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी चीज़ों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, तो इस आवेश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो भैया यहाँ से यहाँ तक का कितना R है और इतना डिस्टेंस क्या A है, तो इतना अगर मुझे गायब करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, R में से A को माइनस करूँगा। सब देखिए इधर कि सर अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया 1 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है यहाँ तक का, तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 2। तो वही देखिए मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे क्या है R है और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आगे क्या हो जाएगा, R - A। बात क्लियर है, इसको समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए ये जो फिगर है, इसी फिगर, अगर ये फिगर आपके माइंड में सेट हो गया, अगर आपके माइंड में ये फिगर सेट हो गया तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो देखिए ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पे आपका +Q की वजह से भी चार्ज, मतलब आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और -Q की वजह से भी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम लोग दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए पहले के द्वारा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, A के द्वारा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं EA। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में आपको इसका फार्मूला बताया था कि सर फार्मूला क्या होता है, K, ठीक है, क्या होता है K, और ऊपर क्या होता है Q1 Q2, सॉरी सिर्फ Q होता है, Q/R²। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है Q और अपॉन में R², उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना है, तो हम क्या लिखेंगे, R - A²। ये बात
क्लियर है, समझ गए ना। चलिए अब देखिए या फिर एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर जो ए वाला है वो प्लस का क्यू है, या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप अगर नहीं होगे तो आप यहाँ प्लस क्यू भी लिख लो ताकि आपको क्लियर रहे कि प्लस क्यू की वजह से हो रहा है। अब माइनस क्यू वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बी पे प्रेजेंट है, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस क्यू की वजह से। तो देखिए यहाँ क्या आएगा के, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यू को प्लस माइनस में नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ प्लस लेके चलते हैं, माइनस का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्यू हो जाएगा, अपॉन में हम लोग का फार्मूला था आर का स्क्वायर। तो आर अब देखिए हमारा यहाँ से अब इस माइनस के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए, तो ये क्या लिखेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक चीज़ और समझाया था कि डायरेक्शन, मैंने बोला था कि डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा कि सर जो आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलता है, और नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, अंदर की ओर होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से जो यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए क्यू है और यहाँ पे क्या माइनस क्यू है, तो क्यू क्या प्लस है, तो इससे हमेशा क्या होगा, बाहर निकलेगा। बट अभी हम इधर नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इधर निकालेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन इधर देंगे। अब यहाँ जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला क्या करता है कि नेगेटिव में हमेशा आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की ओर होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इधर के साइड होगा, यानी दोनों के दोनों क्या अपोजिट साइड है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो अब जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आप क्या करते हो, हमेशा बड़े वाले को छोटे में से घटाते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, बड़े वाले को ऊपर लिखोगे और माइनस कर दोगे छोटे वाले को। ठीक है, तो वैसे ही अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बड़ा कौन है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, सोचो सोचो और मुझे समझाओ। बोलो, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे r प्लस ए है और यहाँ पे r माइनस ए है, यानी ये जो नीचे वाला नंबर, ये वाला क्या है, ये बड़ा है। देखिए नीचे नंबर क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो आपको पता, जैसे सपोज करिए, देखिए 1/4 1/2, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.25, ये इसको करूँगा तो क्या आएगा 0.50। ठीक है, तो देख रहे हो बड़ा कौन है, बड़ा आपका ये है, यानी नीचे अगर वैल्यू छोटा रहेगा तो वह पूरा टोटल का जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, वो क्या रहेगा, बड़ा होगा। तो देखिए नीचे में ये क्या है, छोटा है, और नीचे में ये क्या है, बड़ा है। नीचे में बड़ा यानी ये 4 की तरह एज्यूम कर लो, और ये छोटा मतलब इसकी तरह देख लो। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या है कि ये, यानी बड़ा कौन है, ये। तो इसलिए हम लोग इसका जब टोटल निकालेंगे अब, ठीक है, तो ई हमारा जो टोटल रहेगा, ठीक है, किस पे, पी पॉइंट पे, तो वह क्या हो जाएगा, ई बड़ा वाला, ठीक है, ए प्लस क्यू माइनस ई बी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए के क्यू दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि के क्यू को कॉमन कर दे। अब दोनों का एलसीएम भी इसी साथ साथ में कर दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए दोनों का एलसीएम करेंगे तो नीचे क्या आएगा, आर माइनस ए के पावर में 2 और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ इधर आ जाएगा, मतलब आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए हमको निकालना है अच्छी स्थिति के लिए, तो अच्छी स्थिति के लिए हमको पता है कि ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें अक्ष पे रहेगा। हम यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस मान लिए कितना, आर मान लिए। अब ये अगर ये आर है तो इनको मैंने क्या किया, 2a इनके बीच का था तो मैंने इसको a डिवाइड कर दिया। अब इनके बीच का डिस्टेंस ये निकाल लिया और इस वाले चार्ज का बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ से r प्लस ए के फॉर्म में निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि सर हम लोग का जो आवेश जो कोई भी विद्युत क्षेत्र लगता है वो आवेश के कारण लगता है। तो एक आवेश ये Q है और दूसरा क्या है, माइनस Q, यानी दोनों की वजह से दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया, आपका इस पॉइंट पे A की वजह से कितना आवेश आ रहा था वो लिख लिया और B वाले की वजह से कितना आवेश आ रहा था मैंने
विद्युत क्षेत्र आ रहा था, मैंने दोनों को लिख लिया, ठीक है। और मैंने आपको डायरेक्शन वाला बहुत पहले समझाया था कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस से हमेशा बाहर की ओर होता है और माइनस में क्या होता है हमेशा अंदर की ओर। तो प्लस वाला यहाँ पर है तो प्लस वाले से बाहर की ओर, दरअसल ये यहाँ पर है तो इसलिए ये इधर की ओर इसको ढकेलेगा और ये क्या करेगा उसको खींचेगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पर टोटल निकाल दिया, क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या ये है तो मैंने इसको पहले रखा और फिर माइनस कर दिया छोटे वाले वैल्यू को, उसको फिर सॉल्व करने पे ये आ गया। चलिए अब इसको हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा KQ और ऊपर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर में r प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2RA। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर दूँ, इसका भी देखिए फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB। तो ये माइनस पहले से, ये तो मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, माइनस का R स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2AB यानी ये, ठीक है। और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे KQ इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4RA, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे आपका ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बचे क्या 2RA और 2RA, यानी हम बोल सकते हैं ना कि 4RA। और अपॉन में क्या हो जाएगा, और अपॉन में आपका हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी भी प्रकार का। अब देखिए यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। अब मैं अगला स्टेप जो लिख रहा हूँ समझिएगा, AQ 4RA अपॉन r का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर आपने a को कहाँ छोड़ दिया, तो देखिए हमको पता है कि ये दूरी क्या है, अल्प दूरी है। मैंने वर्ड बोला अल्प दूरी, अल्प दूरी जब 2a है तो उससे भी छोटी दूरी क्या होगी a होगी। तो a हमारा क्या होगा, a जो होगा वो बहुत छोटी हो जाएगी किससे, r से। तो उसके जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो देखिए r में से 0 जाएगा तो r बचेगा, r में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी r ही होगा, तो r स्क्वायर। अब यहाँ से एक r कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो टोटल है वो हो जाएगा KQ 4A अपॉन में r का क्यूब। तो देखिए ये हमारा फंक्शन आ गया यहाँ तक, बट अभी भी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, अभी टोटल हम लोग का आंसर नहीं आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 2K इंटू Q इंटू 2A और अपॉन में क्या है r का क्यूब। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपका 4 है, 4 को मैंने 2 इंटू 2 कर दिया, तो 2K यहाँ हो गया और K यहाँ पर इंटू में 2A। ऐसा क्यों किया, तो देखिए हमने भी आपको कुछ टाइम पहले समझाया था कि जो P है हमको इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और P हमारा क्या होता है Q इंटू 2A। तो देख रहे हैं मैंने Q इंटू 2A, और देखिए यहाँ पे भी क्या है Q इंटू 2A, मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ P लाना था। तो देखिए इसलिए यहाँ दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम लोग P रखेंगे, तो उधर जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा कि देखिए ई जो टोटल आ रहा है, ई टोटल क्या हो जाएगा 2K, तो मैं क्या लिखूँगा 2K। अब उसके बाद देखिए Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा P लिख दूँगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा R का क्यूब। अब देखिए मैं अगर इसी को जो हमारा टोटल में आ रहा है, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूँगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 की और वेक्टर P अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे P कैप लिखते हैं। तो यही हमारा जो लास्ट में आया है, ये दोनों के दोनों ये भी उसका फंक्शन होता है, यही कंडीशन होता है किसके केस में, अक्षीय स्थिति में। कुछ नहीं है दोस्त, बहुत आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने आपका 2 आवेश लिया था, Q और माइनस का Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख लिया था। ये क्यों लिया था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या अल्पतम है, और हमको विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में निकालना था। तो हमको विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन तो पता है, वो क्या होती है, ये होता है।
तो इसी के अक्ष में ही आपका प्रेजेंट रहेगा, कोई भी लाइन में कोई पॉइंट रहेगा, हमको वहाँ पे निकालना था कि जो टोटल आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो इसलिए हमने ये बाकी सारे कंडीशंस को अप्लाई किया है, तो हमको लास्ट में ये चीज़ मिल गई। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपका लगभग हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आपका आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक यानी निरक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा, वो भी इसी से रिलेटेड है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा इससे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा जरूर दबाइएगा, नहीं बेल आइकन, ताकि मैं वीडियो जैसे अपलोड करूँगा आपके ऊपर जाएगा और आप उसे देख लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।